नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है अम्ल यानी एसिड। और ये इससे हमारे एग्जाम्स में कई सवाल पूछे जा सकते हैं और ये आने वाले अन्य चैप्टरों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आने वाले चैप्टर भी शायद आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल कहते किसे हैं। तो इतने भी चीज़ें जो खाने वाली चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं वो सारी अम्लीय होती हैं, उनमें अम्ल होते हैं। तो अम्ल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में तो खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये जलीय विलयन, याद रखना, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी जब जल में अम्ल को मिलाया जाता है तो उसमें ये हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। और अम्ल की एक खास बात ये होती है कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी जब नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जब नीले लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो ये उसको लाल करते हैं। जैसे ये आप चित्र में देख सकते हैं, अम्ल में जब नीले लिटमस को डाला गया है तो जो अम्ल में हिस्सा डूबा हुआ है वो लाल हो गया है। और अम्ल होते हैं, उनका जो पीएच वैल्यू होती है, उनका पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं 7 किसका होता है? 7 होता है प्योर वाटर का यानी जल का। और जो 7 से कम जिनका पीएच मान होता है वो सब अम्लीय होते हैं, और 7 से ऊपर जो होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं। जैसे आप फिगर में देखते हैं 7 पे प्योर वाटर है, उसके बाद 7 से कम जैसे मिल्क है, दूध, केला, टमाटर, अंगूर, नींबू, और ये स्टोमच एसिड यानी हमारे पेट का जो एसिड होता है, ये सब अम्लीय हैं। और 7 से जब ऊपर बढ़ते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे अंडे, बेकिंग सोडा, अमोनिया, साबुन, ये सब क्षारीय चीज़ें हैं। और अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण करते हैं। जब अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन से होती है, और इनका एग्जाम्पल है जैसे इमली, टमाटर और नींबू। अब हम अम्ल के गुण जान लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे इनके भौतिक गुण, इनकी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या हैं। तो फिजिकल क्वालिटी ये है, पहले ये अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरी, अम्ल खट्टे होते हैं। तीसरी, अम्ल जल में विलय होते हैं यानी जल में मिल भी जाते हैं। ये तो हो गए इनके भौतिक गुण। और अम्ल के रासायनिक गुण क्या आते हैं? पहले होता है धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ जब ये क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, क्या होता है? तो जो अधिकतर अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ जब क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे जिंक एक धातु है, जिंक के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड देता है यानी लवण। जिंक क्लोराइड क्या है? एक लवण है, मिनरल है। तो जिंक क्लोराइड देता है और संग में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। संग में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा? तो अम्ल अगर धातु कार्बोनेट को क्रिया करेंगे तो ये क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट को अपघटित करते हैं, तोड़ देते हैं और लवण का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट है। इसके साथ जब H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल अगर क्रिया करता है तो ये सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं उस पर विचार करते हैं। अम्ल के प्रकार क्या हैं? तो सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर अम्ल देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो जब स्रोत के आधार पर अम्ल होते हैं 2 प्रकार के, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल यानी अकार्बनिक अम्ल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल वह अम्ल हैं जो पौधों और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। किससे? या तो पौधों से प्राप्त होते हैं या जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल, ये किससे प्राप्त होता है? हमें खट्टे फलों से। नींबू, संतरा, इनमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। अगला होता है हमारा एसिटिक अम्ल, जो हमें प्राप्त होता है किससे? सिरके से। सिरके में हमारा एसिटिक अम्ल होता है। और होता है अगला है हमारा ओलिक एसिड, ये होता है हमें जैतून के तेल से में मिलता है। तो ये सब हैं कार्बनिक अम्ल। अब समझते हैं हम खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल होते हैं ये खनिजों से प्राप्त होते हैं और इसीलिए इन्हें हम अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन नहीं होता है। इन अम्लों में कार्बन नहीं होता है। जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये सब खनिज अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और खनिज अम्ल। अब अगला होता है हमारा आयनीकरण के आधार पर। आयनीकरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल होते हैं वे जो जल में लगभग पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं यानी घुल जाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, यानी वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं यानी कम घुलते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, ये सिरका में होता है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में, ये जल में कम वियोजित होते हैं। अब जलीय विलयन के आधार पर
दो प्रकार के अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल होता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है। और जो तनु अम्ल होता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत होती है और अम्ल की कम होती है। तो ये जलीय विलयन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सांद्र और तनु। हम देखेंगे अम्ल के स्रोत क्या है, अम्ल हमें प्राप्त कहाँ कहाँ से होते हैं। तो जो अम्ल होते हैं वो हमें कई प्रकार से प्राप्त होते हैं। कुछ प्राकृतिक स्रोत होते हैं और कुछ आर्टिफिशियली जो लैब में तैयार किए जाते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिरका। ये एसिटिक जो अम्ल होता है उसमें सिरका से या अचार से हमें प्राप्त होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है वो हमें अंगूर और इमली से प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड होता है वो हमें टमाटर से प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल होता है वो हमें घास और पत्तों से प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हरा कसीम से प्राप्त होता है। और जो मौलिक अम्ल का स्रोत है वो सेब में पाया जाता है। तो ये तो हैं हमारे एसिड के स्रोत। अब अम्ल के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, अम्ल का प्रयोग होता तो आखिर होता कहाँ पे है? तो अम्ल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हमारे जीवन में कई जगहों पर होता है। बहुत सारी दवाइयों में भी होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये बिजनेस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग की अगर बात की जाए तो उसमें जो हमारे उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स और विस्फोटक है तथा रंग हैं, औषधि हैं, इनमें किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल दाबन सोडा, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल जो फाइबर है उसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो होता है कि जो पेट्रोलियम उद्योग हैं उनमें किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण आपने बैटरी में तो देखा ही होगा, जो लेड बैटरी होती है उसमें भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो है हमारे अम्ल के उपयोग। तो हमारे कुछ अम्ल हैं उनके रासायनिक नाम जान लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का है HNO3। ऑक्सालिक अम्ल का है C2H2O4। कार्बोनिक अम्ल है उसका है H2CO3। लैक्टिक अम्ल है C3H6O3। और जो फास्फोरिक अम्ल है उसका है H3O4 और P। ये कुछ अम्ल हैं, उनके रासायनिक सूत्र हैं। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।